तो एक समय जो कुंती पुत्र युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज भगवान से पूछते हैं, भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपने कामिका एकादशी का महात्म बता करके हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। आपने पिछली जो एकादशी थी कामिका एकादशी, उसका आपने हमको महात्म बताया, आपने महात्म बता करके बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बताइए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसका क्या नाम है और उसका क्या महात्म है। आप कृपा करके हमें यह बताइए। तो भगवान कहते हैं कि इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। जो ये एकादशी जो आई है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आई है आज, इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। और अब शांत होकर के इसकी कथा को श्रवण करिए। इसकी कथा को श्रवण करने से ही, इसकी कथा को केवल सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। केवल इस कथा को श्रवण करके ही वाजपेयी यज्ञ का फल हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि एक समय द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी और उस नगरी का जो राजा था महिजीत था। महिजीत नाम का जो राजा था वो राज्य करता था, और जो महिजीत का राजा महिष्मती नगरी में राज्य करता था उसकी कोई संतान नहीं थी, एक भी उसका बेटा नहीं था। वो बेचारा पुत्रहीन था। और पुत्रहीन होने के कारण राजा बहुत दुखी होता था, बहुत दुखी रहता था। राज्य सुखदायक नहीं लगता था उसको। राज्य का जो सुख होता था, राज्य का भी सुख उसको नहीं प्राप्त हो रहा था, क्योंकि उसके पास पुत्र का सुख नहीं था। उसका मानना था कि जिसके संतान नहीं होती है, जिसके घर में संतान नहीं है, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक हैं। कहते हैं इस लोक में अगर बेटा नहीं है तो बेटे का हमें सुख नहीं मिला, और यहां से जब हम मर करके ऊपर जाएंगे तो वहां भी दुख मिलेगा, क्योंकि कोई हमें पिंडदान करने वाला नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि उनका ऐसा मानना है कि जिसका बेटा नहीं होता है वो बेचारा इस लोक और परलोक दोनों लोकों में उसको दुख ही प्राप्त होता है। उसने पुत्र की प्राप्ति करने के लिए अनेक उपाय किए। उस राजा ने, महिजीत ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय में वो सफल नहीं हुआ। पुत्र की प्राप्ति उसको नहीं हुई। वृद्धा अवस्था धीरे धीरे करके समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते जब उसकी वृद्धा अवस्था आने लगी तो भाई अपनी वृद्धावस्था को देख करके प्रजा के जो प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधियों को बुला करके और कहा, जो मंत्री और प्रजा आदि थे, जो विशिष्ट, उन सबको बुला करके और उनसे राय सलाह लेने लगा। तो उनसे कहने लगा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन भी नहीं है। कह रहे हैं मेरे खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं है, अन्याय से उपार्जन किया हुआ कमाया हुआ धन नहीं है। न मैं कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। मैंने कभी ब्राह्मण और देवताओं का धन भी नहीं छीना है, किसी का धन नहीं छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूं। प्रजा को पुत्रवत पाला है मैंने, पुत्र के जैसा स्नेह मैं करके उसको पाला हूं। तो मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता हूं। बोले मेरे राज्य में अगर कोई अपराधी होता है तो मैं उसको बांधवों की तरह दंड देता हूं, पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता हूं। कभी किसी से घृणा नहीं किया, किसी प्रकार की कोई घृणा नहीं किया, और सबको समान मान दिया।
सबको सम्मान दिया, सबको मान दिया। सज्जनों की मैंने पूजा की है, सज्जनों का मैंने बहुत सम्मान किया है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी कह रहे हैं, इस प्रकार मैं धर्मयुक्त राज्य किया हूं। मैंने अपने राज्य पालन में किसी प्रकार का जानते हुए कोई अपराध मैंने नहीं किया है, किसी प्रकार का मैंने अपराध नहीं किया है। मैंने धर्मयुक्त राज्य का पालन किया है, राज्य का पालन किया है। लेकिन मैं अत्यंत दुख पा रहा हूं, फिर भी इतना सब कुछ करते हुए, इतना अच्छा करते हुए मैं दुख पा रहा हूं। इसका क्या कारण है? उन सब से वो जो राजा महिजीत थे, वो सब से उसका कारण पूछ रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं किया, किसी प्रकार का कभी किसी को दुख नहीं किया दिया। तो आप लोग बताइए कि मेरे दुख का क्या कारण है? मुझे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुआ? पुत्र वियोग से मुझे क्यों दुख हो रहा है? महाराज महिजीत की इस बात को सुन करके विचार करने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि जो करने वाले लोग थे, वो सब वन में गए। वन में गए कि भाई चलो किसी ज्ञानी संत महात्मा या ऋषि से पूछते हैं कि भाई राजा के दुख का कारण क्या है। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जाकर के उन्होंने देखा, बड़े बड़े ऋषि मुनि के दर्शन किए। राजा की मन की कामना की पूर्ति के लिए, जो राजा की कामना थी, पुत्र कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे कि महाराज के मनों की कामना जो है, मन की कामना जो है, पुत्र प्राप्ति की जो कामना है, उसको ध्यान में रख करके वो विशेष मतलब श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषियों को देख करके घूमते रहे कि भाई किसके पास हम जाएं, किससे पूछें, फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध ज्ञाता, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार और जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, जितेंद्रिय, जितात्मा, जिन्होंने आत्मा को भी जीत लिया है, जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे एकदम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता जो थे, महात्मा लोमस मुनि को उन्होंने देखा। महात्मा लोमस मुनि को देखा, एकदम जितात्मा, जितेंद्रिय, जित क्रोध, भगवान में मन लगाए वो बैठे थे, एकदम वयोवृद्ध लोमस ऋषि को उन्होंने देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक लोम गिर जाता है। यानी एक लोम मतलब होता है जो बाल होता है, लोम या रोआ आप बोल सकते हैं, कुछ भी जो आप लोग समझ पाए वो अपने अनुसार आप लोग समझ लीजिएगा। तो कहते हैं कि कल्प के अंत में, जब एक कल्प बीत जाता है, उसके अंत में उनका एक लोम गिर जाता है। सोचिए, एक लोम गिर जाता है। सब ने जाकर के ऋषि को प्रणाम किया, सब जाकर के ऋषि के चरणों में प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद भाई उन लोगों ने मुनि को देखा और देख करके मुनि से पूछा, बैठे जाकर के उनके पास, और बैठ करके भाई अब बोलें क्या, पहले अब पूछना तो है बहुत कुछ, लेकिन अब जो मुनि बैठे हैं सामने, अब उनका क्या रिएक्शन है। तो जब मुनि ने उनको देखा तो मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं, आप लोगों के यहां आने का क्या कारण है, निसंदेश आप लोग हमें बताइए, क्योंकि मैं आप लोगों का हित ही करूंगा। बोले मैं आप लोगों का हित ही करूंगा, आप निसंकोच होकर के बोलिए, क्योंकि मेरा जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है, मेरा जन्म ही दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, दूसरों की सेवा हेतु हुआ है। इसलिए आप लोग निसंदेह होकर के आप लोग अपने आने का कारण बताइए। लोमस ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर के सब लोग बोले
सब लोग एक साथ होकर के बोले कि महर्षि आप हमारी बात को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारे मन की बातों को जानने में ब्रह्मा से अधिक सामर्थ्य है आपके अंदर। आप बिना बताए आप जान सकते हैं। लेकिन फिर भी अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। पूछते हैं कि जो महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत है, प्रजा का पुत्रवत पालन किए हैं और धर्म का पूरा पूरा ध्यान रखे हैं, धर्म का आचरण किए हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी क्यों है? क्यों दुखी है? उन्होंने प्रजा का धर्मोत्पादन किया है, कभी अधर्म नहीं किया, तो फिर पुत्र वियोग से वो क्यों दुखी हैं? उनके दुख का कारण बताइए। उनके दुख का कारण बताइए। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग भी वो दुखी हैं तो हम भी दुखी हैं, क्योंकि भाई राजा दुखी है तो हम प्रजा भी दुखी हैं उन्हीं का देख करके। घर का मालिक यदि दुखी हो तो घर के अन्य सदस्य भी दुखी होंगे कि पापा पता नहीं क्यों दुखी हैं, पता नहीं क्या उनको हो गया। तो इसलिए जब गार्जियन ही दुखी है तो उसके दुख से हम लोग भी दुखी हैं, तो उसमें हम लोगों का भी दुख दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का जो दुख है वो दूर हो जाएगा, जो हम लोगों का संकट है वो अवश्य ही दूर हो जाए, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही संकटों का समाधान हो जाता है। केवल महापुरुषों का दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत सारे जीवन के जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं केवल दर्शन मात्र से। और आपका दर्शन हो गया है, अब अवश्य हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। कहते हैं कि अब आप कृपा करके राजा पुत्रवान कैसे होंगे, आप उसका उपाय हमें बताइए। इस बात को सुन करके जो लोमस ऋषि थे, लोमस ऋषि आंख बंद करके थोड़ा सा ध्यान लगाए और राजा के पूर्व जन्म के वृत्तांत को देखे कि राजा पूर्व जन्म में क्या था, राजा से पूर्व जन्म में क्या पाप हुआ था। क्योंकि इस जन्म में जब आप बता रहे हो तो किसी प्रकार का कोई अधर्म नहीं किया है, तो इसका मतलब इस जन्म का नहीं, ये पूर्व जन्म का कोई पाप होगा। तो जो वो थे ऋषि, वो आंख बंद करके उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत को स्पष्ट देखे। स्पष्ट देख करके वो बोले कि भाई देखो, ये जो राजा है, ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। ये जो राजा है जो भी दुख पा रहा है, महिजीत, जो महिजीत है, महिजीत पूर्व जन्म में एक बहुत ही निर्धन वैश्य था और ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए आया जाया करता था। व्यापार करने के लिए आया जाया करता था। ये इतना निर्धन था कि ये कई कई दिन भूखा प्यासा रह जाता था। इसके पास खाने और पीने के लिए भी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, इतना निर्धन था। तो कुछ व्यवसाय अपना करता था, तो इस गांव से उस गांव व्यवसाय करने के लिए जाया करता था, व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जबकि 2 दिनों से भूखा प्यासा था, 2 दिनों से भूखा प्यासा था, मतलब कि वो द्वादशी तिथि थी, द्वादशी के पहले दिन एकादशी थी और 10वीं तिथि, मतलब 2 दिनों से बेचारा खाया पिया नहीं था, ऐसे ही भूखा प्यासा था 2 दिनों से। जब वह 2 दिनों से भूखा प्यासा था तो वह जाते समय वह एक जलाशय पर जाकर के रुका। भाई प्यास लगी थी, वह जलाशय पर जाकर के रुका और जहां जलाशय पर जाकर के वो रुका, उसी जलाशय के पास में नई ब्याही हुई गाय, तुरंत की ब्याही हुई गाय, मतलब आज की ही ब्याही हुई गाय, आप ऐसा कह सकते हैं कि तत्काल की ब्याही हुई जो गाय थी वो वहीं पर पानी पी रही थी, उसी जलाशय पे पानी पी रही थी। लेकिन ये जो राजा था, ये राजा वहां जाकर के और पीती हुई गाय को
क्योंकि वो जल पी रही थी वहां पे। पीती हुई गाय को वहां से हटा दिया। पीती हुई जल जो पी रही थी गाय, उसको वहां से हटा दिया और हटा करके स्वयं जाकर के वहां पानी पीने लगा। तो जब वहां जाकर के स्वयं पानी पीने लगा तो राजा उस प्यासी गाय को जल पीते हुए वहां से हटाया, हटा करके वो खुद जल पीने लगा और इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है, क्योंकि उसने पीती हुई गाय को वहां से हटा दिया था, इसलिए उसको पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ रहा है। तो वो लोग पूछे तो फिर ये राजा कैसे हुआ? जब ये पाप किया तो राजा क्यों हुआ? तो जो ऋषि थे, लोमस ऋषि, कहते हैं जो वो द्वादशी के दिन वो वहां जाकर के पानी पिया, उसके 2 दिन पहले वो भूखा प्यासा था, मतलब उसके पहले दिन एकादशी थी। एकादशी के दिन भूखा रहने मात्र से वो राजा बना और गाय, पानी पीती हुई गाय को हटाने के कारण पुत्र सुख से वंचित रहा। पुत्र सुख से वंचित रहा। तो यहां स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित होता है कि एक एकादशी व्रत करने से वह राजा दूसरे जन्म में हो गया था, राज्य की प्राप्ति किया था। लेकिन वो जो पाप था उसके साथ साथ लगा हुआ था, साथ साथ लगा था। किसी पुण्य की वजह से हम अच्छे घर में जन्म ले लेते हैं, लेकिन कुछ पुण्य हमारे ऐसे पाप होते हैं जो बड़े घर में जाकर के भी हमें सुख और शांति महसूस नहीं होती, सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है। तो केवल वो उच्च घर में, बड़े घर में जन्म लेना और केवल पैसा पास में रहने से ही सुख की प्राप्ति नहीं होती है। देखिए वो राजा था, पैसे की कमी थी, बहुत पैसा था, लेकिन फिर भी दुख था। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में उससे पाप बन गया था, उससे पाप बन गया था और उस पाप के कारण ही उसको पुत्र वियोग का दुख झेलना पड़ा। लेकिन सौभाग्य की बात यह थी कि इतना निर्धन होते हुए भी बेचारा एक दिन, एकादशी के दिन, बिना खाए रह गया था। उस दिन बिना खाने की वजह से, ना खाने की वजह से वह व्यक्ति राजा बन गया। वह व्यक्ति राजा बना और उसके कारण ही उसको दुख उठाना पड़ा। ऐसा सुन करके सब लोग बोलने लगे कि अगर पाप किया है तो भाई शास्त्रों में पाप के प्रायश्चित भी तो बताए गए होते हैं, तो आप उस पाप के प्रायश्चित को बताइए जिससे राजा के सारे पापों को खत्म किया जा सके, उनके पाप सब नष्ट हो जाएं। ऐसा कोई आप उपाय हम लोगों को बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तब फिर मुनि बोले, मुनि कहने लगे कि उनका पाप तो नष्ट हो सकता है, लेकिन उनको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, सब लोग पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तो उस व्रत को करो। आप लोग जाओ, राजा को भी कहो और आप सब प्रजा लोग मिलकर के, मंत्री लोग मिलकर के, सब लोग मिलकर के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी का पालन करो और रात्रि को जागरण करो। तत्पश्चात आप दूसरे दिन, द्वादशी के दिन, आप सब लोग अपने एकादशी के फल को राजा को प्रदान करना। उस फल से राजा के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो सब लोग वहां से उठे और ऋषि को प्रणाम किए। प्रणाम करके सब लोग गए, वापस अपने राज्य को गए और वहां जाकर के जब श्रावण मास आया, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी थी, उस एकादशी में सब लोगों ने व्रत रखा और रात्रि जागरण किया। और रात्रि जागरण करने के बाद दूसरे दिन, द्वादशी के दिन, सब लोगों ने अपने एकादशी व्रत के फल को राजा को प्रदान किया। उस फल से ही कह रहे हैं, उस पुण्य के प्रभाव से ही, जो उन्होंने फल दिया, उस पुण्य के प्रभाव से ही रानी गर्भधारण की। रानी गर्भधारण की और कुछ समय बीतने के बाद अपने समय पर उनको एक बहुत ही यशस्वी और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल मास
कि एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी नाम पड़ा, क्योंकि उस दिन जो महिजीत राजा थे एकादशी करके ही पुत्र की प्राप्ति किए थे, तो उसका नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा प्राप्त करने वाले जो लोग भी हैं इस व्रत का पालन उनको अवश्य करना चाहिए। जो लोग भी पुत्र सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको पुत्रदा एकादशी का व्रत निष्ठा से रखना चाहिए, व्रत का उनको पालन करना चाहिए, उनको पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। इस कथा को पढ़ने तथा इसके श्रवण करने से, सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग करके परलोक को प्राप्त करता है। इस लोक में पुत्र सुख को प्राप्त करके परलोक की प्राप्ति करता है। तो ये थी पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी का महात्म। तो जो लोग भी इस एकादशी का महात्म श्रवण करते हैं वो लोग वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। तो आज के दिन हम लोगों को सबसे ज्यादा नाम जप करना चाहिए। सबसे ज्यादा नाम जप का ही सबसे बड़ा फल होता है और जितना हो सके 24 घंटा में उतना हमें नाम जप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए और एकादशी का निष्ठा से हम लोगों को पालन करना चाहिए।